अस्सलाम वालेकुम। फैज़ टीवी के साथ मैं हूं शहजादी कमल। सबसे पहले हेडलाइंस। इंडियन क्रॉनिकल्स रिपोर्ट ने भारतीय प्रोपेगेंडे से पर्दा उठा दिया और पाकिस्तानी मौक़िफ़ पर मोहर लगा दी। भारत 15 साल से झूठ के जरिए पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को मुतासिर कर रहा था। इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, भारत आलमी सतह पर प्रोपेगेंडे के जरिए अपनी नाकामियों को छुपा रहा था। भारत झूठी खबरों की वेबसाइट्स का इस्तेमाल कर रहा था। जाली वेबसाइट्स का दायरा 116 ममालिक तक फैला हुआ था। झूठे प्रोपेगेंडे का मकसद यूरोपीय यूनियन और आलमी बिरादरी को गुमराह करना था। भारत पाकिस्तान के खिलाफ FATF में भी मुहिम चलाता रहा है। भारत ने जाली NGOs के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा को भी मुतासिर किया। पाकिस्तान कई साल से भारतीय हाइब्रिड वॉर का मुकाबला कर रहा है और दुनिया को भारतीय सरगर्मियों के हवाले से आगाह भी करता रहा। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत एक बार फिर आउट ऑफ कंट्रोल। भारतीय सीनियर सिफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी। LOC पर फायरिंग के खिलाफ पाकिस्तान ने एहतजाजी मरासला थमा दिया। भारत रवां बरस तकरीबन 3000 बार सीज फायर की खिलाफ वर्जियां कर चुका। भारतीय फायरिंग से रवां साल 27 लोग शहीद हो चुके। वफाकी काबीना में बड़ी तब्दीलियां। शेख रशीद अहमद को वजीर दाखिला का कलमदान दे दिया गया। आजम स्वाति वजीर रेलवे होंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह नारकोटिक्स कंट्रोल के वजीर और अब्दुल हफीज शेख वजीर खजाना होंगे। लाहौर में रैली निकालने पर मरियम नवाज समेत 200 लोगों पर मुकदमात दर्ज। रैली के इख्तिताम पर मरियम नवाज ने लक्ष्मी चौक पर जिस रेस्टोरेंट में खाना खाया, इंतजामिया ने सील करने के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया। हुकूमत इंतकाम में अंधी हो चुकी है। कुर्सियां देने वालों, खाना खिलाने वालों के खिलाफ मुकदमे कर दिए गए। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब बरहम, कहा हमें गद्दार और चोर कहकर अब डायलॉग की बात हो रही है। आपको NRO नहीं मिलेगा। लाहौर से गिरफ्तार 5 दहशतगर्दों का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 14 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुल्जिमान सिविल सेक्रेटरीट को निशाना बनाना चाहते थे। कोरोना की दूसरी लहर के बाद 24 घंटों में मजीद 50 मरीज जान से गए। 3047 नए केसेस रिपोर्ट। अमवात की मजमूई तादाद 8653 हो गई। एक्टिव केसेस की तादाद 44,582 हो गई। कराची में 3 डॉक्टर्स का कोरोना से इंतकाल। अमेरिका में कोरोना बेकाबू। एक दिन में 2874 अफराद हलाक। 2 लाख से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट। इटली में 887, बर्तानिया में 516 और भारत में 487 अमवात। दुनिया भर में मोहलिक वायरस 15,87,400 से ज्यादा जाने ले चुका। मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और सूडान के बाद मराकश ने भी इसराइल से सिफारती ताल्लुकात कायम कर लिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी खबर दे दी। मगरबी सहारा में मराकश का इख्तियार कबूल करने की दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए। मगरिब में इंसानी हुकूक की कहानी सिमट गई। इंतहा पसंदी सरकारी पुष्ट पनाही के बाद खुलकर बोलने लगी। फ्रांस ने मुसलमानों के खिलाफ मुतनाज़े बिल मंजूर कर लिया। मुसलमान बच्चों की दीनी तालीम पर पाबंदी होगी। सरकारी मंजूरी से इमाम मस्जिद लगाए जाएंगे। इस्लामी लिबास और हिजाब की इजाजत नहीं होगी।
आज़रबाईजान में आर्मीनिया के खिलाफ जंग में फतह का जश्न। विक्ट्री परेड में दुश्मन से छीने गए हथियारों की नुमाइश। परेड के मेहमान खुसूसी तुर्क सदर तैयब उर्दगान का पुरतपाक इस्तकबाल। फतह में तुर्क हथियारों ने अहम किरदार अदा किया था। मुल्क भर में जाड़े की धूम। कोयटा में सीजन की पहली बर्फ पड़ गई। ज़ियारत में रात से बर्फबारी जारी। पारा -5 तक गिर गया। चमन के पहाड़ बर्फ से ढक गए। कलात के ठठरते मौसम और बर्फबारी के दरमियान लोग मामूलाते जिंदगी अंजाम देने में मसरूफ। बालाई इलाकों में रुई के गाले और मैदानी इलाकों में बारिश। डेरा गाजी खान में बादल बरस पड़े। मुल्तान में रात से फवार मौसम खुशगवार। सिंध पर भी बादलों के डेरे। सक्खर, घोटकी और कनकोट में सर्दी बढ़ गई। ठंडी तेज हवाएं कराची भी पहुंच गईं। और न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज की तैयारी। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की क्वींस टाउन में प्रैक्टिस। आइसोलेशन खत्म होने के बाद इमामुल हक ने भी टीम को ज्वाइन कर लिया। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए फास्ट न्यूज।